हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के शेयर पर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ में अब तक लिस्टिंग के बाद 58% तक की तेज़ी होती हुई देखने को मिल गई। मतलब इशू प्राइस से शेयर अभी 58% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स बी कॉशियस, क्योंकि स्टॉक में लगातार ऊपर जाने वाला पैटर्न यानी स्टेयर केस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है अपसाइड वाला। एंड अपन ने देखा अभी सरस्वती सारी आईपीओ का जो शेयर था वो कितना ज़्यादा गिरा, 220 का आई थिंक 160 के आसपास अभी उसके नीचे चले गया। तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहना होगा। एंड क्या अब लगातार यूसी का जो सिलसिला है वो खत्म होगा, एंड क्या होंगे 2 सितंबर यानी मंडे के टारगेट, सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें एंड किसी शेयर में खरीदारी या बिकवाली करें। स्टार्टिंग विथ ओवरऑल क्लोजिंग, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज एनएससी में और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज बी आप कह सकते हैं बीएससी में। अभी ये डेफिनेटली स्टॉक आप कह सकते हैं ट्रेडिंग लिस्ट में ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर 5% का सर्किट फिल्टर है। तो ओवरऑल अगर आप मेरी सलाह मानेंगे इस काउंटर के अंदर, तो जिन लोगों के पास आप कह सकते हैं स्टॉक्स पड़े हुए वेल एंड गुड, बट जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है, मैं यही कहूँगा कि जब तक ये शेयर 20% के सर्किट फिल्टर में नहीं आता तब तक थोड़ी दूरी बना के रखिए। क्योंकि कई बार क्या है, निवेशक यहाँ पर फंस जाते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, सर्किट खुलता है और उसके बाद सर्किट भी लग जाता है, लेकिन फिर उनको एग्जिट नहीं मिल पाता। उनका आप कह सकते हैं जैसे खरीदारी करते हैं वैसे लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं। और मैं यही कहूँगा अभी ये शेयर 56% ऊपर ट्रेड हो चुका है अपने इशू प्राइस से, और इतना अगर आप मेरी बात मानेंगे तो अभी करंट वैल्यूएशन डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आते हैं। इसलिए डेफिनेटली बी कॉशियस। अगर आप खरीदारी भी करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें दोस्तों, अपने सीएमपी से 2 या 3% के रखें। क्योंकि अगर एक बार इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हुए तो जिस हिसाब से यहाँ पर अपर सर्किट लगे, हो सकता है लोअर सर्किट भी उसी हिसाब से लगते हुए देखने को मिले। तो इन्वेस्टर्स बी कॉशियस, इसलिए ये आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेटरी वीडियो रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट इज इन गुड पोजीशन राइट नाउ। निफ्टी हैज ऑलमोस्ट गेन्ड 83.95 पॉइंट्स टुडे एंड डेफिनेटली मार्केट अच्छा कर रहा है। बट मैं यही कहूँगा मार्केट के भी साइड से, अगर मार्केट अभी ऑल टाइम हाइस पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं अपने को, तो हो सकता है ज़रूर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आए। और एक बात क्लियर कट कह देता हूँ कि अगर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं सफ़र करते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स करते हैं। और आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बुल रन जारी है। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2.06 मिलियंस की वॉल्यूम यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। इंट्राडे में 4 लार्ज डील्स भी अपने को होती हुई देखने को मिली है। डेफिनेटली अच्छी खासी ब्लॉक डील्स के कारण आज आप कह सकते हैं यहाँ पर लार्ज डील होती हुई देखने को मिली है। ओवरऑल आज काफ़ी टाइम बाद स्टॉक के अंदर आप कह सकते हैं 28 लाख की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली। क्योंकि जिस दिन अपर सर्किट लगा उस दिन भी कुछ वॉल्यूम आई और जैसे अपर सर्किट लग गया फिर अगले दिन भी अपर सर्किट लगा। लेकिन आज डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली। अगर अपन स्टॉक के चार्ट पर यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर हम चार्ट्स पर आ गए। डेफिनेटली आज चार्ट्स पे 301 रुपये की लाइन रहती हुई देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनएससी पर अभी करंटली आप देखेंगे 33,000 ऑर्डर्स के साथ यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कैसा आप कल ओपनिंग रहती है। बाकी मुझे लगता है मंडे की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अपर सर्किट पर ही ओपनिंग आएगी। क्योंकि एक बार क्या है, स्टॉक ने यहाँ पर आज कह सकते हैं लोअर लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद आप कह सकते हैं बाइंग बनी और फिर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो अब देखना होगा मंडे के दिन अगर 350 रुपीज़ तक भी ये शेयर पहुंचता है तो वो डेफिनेटली 358 तक तो नहीं, आई थिंक 348 तक पहुंचेगा। और अगर अपर सर्किट लग जाता है 350 के ऊपर एक बार स्टॉक निकल जाएगा तो वो डेफिनेटली काफ़ी बुलिश होगा इस काउंटर के लिए। बाकी ओवरऑल कंपनी अगर आप देखेंगे, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, मैं यही कहूँगा अभी ओवर वैल्यूड जोन पर जरूर ट्रेड कर रही है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस कंपनी का अच्छा है। जिस सेक्टर के अंदर बेसिकली कंपनी कामकाज कर रही है, काफ़ी बजिंग ये सेक्टर है, तो फ्यूचर में अच्छे आपको रिटर्न्स कमाकर दे सकता है। बाकी ओवरऑल सारा डिपेंडेंस जो है वो अब मार्केट पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 50 या फिर स्मॉल कैप निफ्टी में अगर फॉल आता है तो सबसे पहला इंपैक्ट ओरिएंट टेक्नोलॉजीज को ही पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी फिर भी आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का ही फाइनल डिसीजन होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।